बहुत से लोग सिर्फ इसलिए अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते क्योंकि वो एक बड़े चैलेंज को छोटे छोटे चैलेंज में डिवाइड ही नहीं कर पाते। दोस्तों, अगर आप भी लाइफ में चैंपियन बनना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो सारी चीजों को लेकर सिस्टम से चलना होगा। तो आइए दोस्तों, इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। यह है दो घोड़ों की कहानी। बादल एक अरबी नस्ल का शानदार घोड़ा था। वो अभी 1 साल का ही था और रोज अपने पिता के साथ ट्रैक पर जाता था। राजा घोड़ों की दौड़ का चैंपियन था और कई सालों से वो अपने मालिक को घुड़सवारी का खिताब दिला रहा था। बादल भी राजा की तरह बनना चाहता था, लेकिन इतनी ऊंची ऊंची और कठिन बाधाओं को देखकर उसका मन छोटा हो जाता था और वो सोचने लगता था कि वो कभी अपने पिता की तरह नहीं बन पाएगा। एक दिन जब राजा ने बादल को ट्रैक के किनारे उदास खड़े हुए देखा तो उसने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इस तरह उदास क्यों खड़े हो? बादल ने कहा, कुछ नहीं पिताजी, आज मैंने आपकी उस पहली बाधा को कूदने की कोशिश की, लेकिन मैं मुंह के बल गिर पड़ा। मुझे लगता है कि मैं कभी भी आपकी तरह काबिल नहीं बन पाऊंगा। राजा बादल की बात समझ गया। अगले दिन सुबह उठते ही वो बादल को लेकर ट्रैक पर गया और एक लकड़ी के लठ की तरफ इशारा करते हुए बोला, चलो बादल, जरा उस लठ के ऊपर से कूद कर दिखाओ। बादल वो देखकर हंसने लगा, कहने लगा, क्या पिताजी, वो तो जमीन पे पड़ा हुआ है, उसे कूदने में क्या रखा है? मैं तो उन बाधाओं को कूदना चाहता हूँ जिन्हें आप कूदते हैं। राजा ने उसे डांटते हुए कहा कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। थोड़ी ही देर में बादल लकड़ी की ओर बढ़ा और उसे कूदकर पार कर गया। राजा ने कहा, शाबाश बेटा, ऐसे ही बार बार कूद कर दिखाओ। राजा उसका उत्साह बढ़ा रहा था। अगले दिन बादल एक्साइटेड था कि शायद आज उसे बड़ी बाधाओं को कूदने का मौका मिलेगा, लेकिन राजा ने फिर उसी लठ को कूदने का आदेश दिया। करीब 1 हफ्ते तक ऐसा ही चलता रहा। फिर उसके बाद राजा ने बादल को थोड़े से और बड़े लठ कूदने की प्रैक्टिस करवाई। इसी तरह हर हफ्ते बादल के थोड़े थोड़े कूदने की क्षमता बढ़ती गई और एक दिन वो भी आया जब राजा उसे ट्रैक पर ले गया। महीनों बाद आज एक बार फिर बादल उसी बाधा के सामने खड़ा था जिस पर पिछली बार वो मुंह के बल गिर पड़ा था। बादल ने दौड़ना शुरू किया और वो तेज दौड़ता गया। उसके बाद कुछ ही देर में उसने वो बाधा भी पार कर ली। फिर क्या था, आज बादल की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। आज उसे अंदर से विश्वास हो गया कि एक दिन वो भी अपने पिता की तरह चैंपियन बन सकता है। उसे लगने लगा कि वो आगे चलकर एक बड़ा चैंपियन बन सकता है। दोस्तों, बहुत से लोग सिर्फ इसलिए अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते क्योंकि वो एक बड़े चैलेंज को छोटे छोटे चैलेंज में डिवाइड ही नहीं कर पाते। इसलिए अगर आप भी अपनी लाइफ में चैंपियन बनना चाहते हैं, एक बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, तो सिस्टम के अकॉर्डिंग उसे पाने के लिए आगे बढ़िए। पहले छोटी छोटी बाधाओं को पार करिए और अल्टीमेटली उस बड़े गोल को अचीव करके आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तो इस कहानी का मोरल बस एक ही है, आप बिल्कुल जल्दी हार मत मानिए, बल्कि छोटे से शुरू कीजिए और अपने प्रयास को कंटिन्यू रखिए। इस तरह आप उस लक्ष्य को भी पा सकते हैं जो आपको बिल्कुल ही मुश्किल लगता है।